बेटा क्लास स्टार्ट कर दूं? क्लास स्टार्ट कर दूं? मैं क्लास स्टार्ट, बोलिए। ठीक है बेटा, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा आज जो हमारा जो टॉपिक था उसका नाम था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हम बात कर रहे थे बेटा। तो आज हम पढ़ाएंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है। तो हमारा पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर हमारा जो फर्स्ट सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम, वो है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेटा। ठीक है। तो इसमें मतलब कि इसमें भी हम बेटा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर कंजेनाइटल जितनी बीमारी होती है उनके बारे में अपन इसके अंदर बात करेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है। कार्डियो मतलब होता है बेटा हार्ट, वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, और सिस्टम मतलब क्या हो गया, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गनों को मिलाकर के क्या बनता है, हमारे सिस्टम का निर्माण होता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं बेटा। ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करें बेटा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हम बात करें, इसमें आज हम बात करेंगे बेटा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हम पढ़ाने वाले हैं आज इसके अंदर कंजेनाइटल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है। तो इसके अंदर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर आज हम पढ़ेंगे बेटा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं CHD बेटा। ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, CHD कहते हैं बेटा, जिसका नाम है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ये आज अपन पढ़ाएंगे बेटा, इसमें बात करेंगे। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होती है बेटा, सबसे पहले हम इसकी बात करें डेफिनेशन की। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कह दो या कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर भी इनको बोलते हैं बेटा। अब इसके अंदर हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो इसका अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो डेफिनेशन की बात करूं मैं तो इसमें देखने को मिलता है बेटा स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन। इसमें क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन ऑफ हार्ट, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहा जाता है बेटा। ठीक है। क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, स्ट्रक्चर के अंदर माल फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब गलत, मतलब कि जो जहां से निकलना, मतलब कि एक तरीका से जो बनावट होती है उसी के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी जनरेट हो जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, उसको अपन कंजेनाइटल स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन कहा जाता है उसको। ठीक है। इसके बाद हम बात करें बेटा इसके अंदर क्या क्या कॉज होते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के होने के। ठीक है। तो इसके अंदर बेटा हम कॉज करें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के, क्या क्यों होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है जो, इसमें बताया गया बेटा 90% तो इसके जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो बच्चों की जो बीमारी होती है बेटा, उसमें 90% तो क्या है, अननोन है बेटा। इनका अभी तक कोई कारण पता नहीं पड़ रहा है कि क्यों कंजेनाइटल बीमारी होती है बच्चों में। ठीक है। जबकि 10% जो कॉज है बेटा उसका पता लग रहा है, 10% कॉज होते हैं जो क्या होता है, मैटरनल इन्फेक्शन हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। 10% जो कॉज बताया गया वो क्या बताया गया बेटा, मैटरनल इन्फेक्शन इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब मैटरनल इन्फेक्शन हो जाता है बेटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे कि हम बात करें कौन सा मैटरनल इन्फेक्शन, जैसे कि बेटा टॉर्च। ठीक है। टॉर्च एक मैटरनल इन्फेक्शन है, ये जो होता है इसकी वजह से क्या हो सकता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो जाती है बेटा। अब हम बात करें टॉर्च क्या होता है बेटा, टॉर्च क्या है कि इसको अपन एक ट्रिक के रूप में बताया गया है, T4 होता है बेटा टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनेडी, इसका जो कॉजेट इसको जो फैलता है बेटा, ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या है, ये बैक्टीरिया है बेटा, जिसका नाम होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनेडी है बेटा। ये क्या है, एक वायरस होते हैं बेटा ये। दूसरा है दूसरा बेटा ओ से हो गया बेटा अदर वायरस
अदर वायरस हो गया बेटा, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनेडी। दूसरा हो गया बेटा अदर वायरसेज हो गए बहुत, अदर वायरसेज हो गए बेटा। R4 हो गया बेटा रूबेला, R4 हो गया रूबेला। इसके बाद में आता है बेटा C4 हो गया साइटोमेगाली वायरस, साइटोमेगाली, साइटोमेगाली वायरस बेटा। इसके बाद में आता है बेटा H4 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीज, हर्पीज सिंप्लेक्स, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। तो ये हमारे बेटा टोटल क्या हो गया, ये हमारे टॉर्च की फुल फॉर्म हुई बेटा। टॉर्च की जो फुल फॉर्म वो क्या है बेटा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनेडी वायरस हो गया एक तो, दूसरा अदर वायरसेस हो गए बेटा, R4 रूबेला हो गया रूबेला। इसके बाद में सी का आ गया साइटोमेगाली वायरस कहते हैं बेटा, सी से बनता है साइटोमेगाली वायरस, और एच से बनता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस बेटा। तो इस टाइप से ये क्या है, इसमें पांच पांच नाम है बेटा। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है, जो कंजेनाइटल जो हार्ट डिजीज करता है मेनली बेटा, उसमें आता है टॉर्च, इसको टॉर्च को हम इस टाइप से लिख रहे हैं। तो इसमें जो आर होता है बेटा, रूबेला जो वायरस होता है, रूबेला को हम बेटा इसका दूसरा नाम होता है जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है इस रूबेला को। रूबेला का जो नाम है बेटा, इसे जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है, जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स कहते हैं बेटा इसको। इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है जर्मन, इसको जर्मन मीजल्स कहा जाता है। जर्मन मीजल्स का जो बेटा कॉजेटिव जो एजेंट है, कॉजेटिव जो एजेंट होता है बेटा इसका कौन होता है, कॉजेटिव एजेंट है इसका, इसका कॉजेटिव जो एजेंट है वो होता है बेटा रूबेला, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, रूबेला की वजह से फैलता है, रूबेला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रूबेला क्या होता है बेटा, मतलब जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेसेंटा बैरियर है बेटा, प्लेसेंटा है। अब जो प्लेसेंटा में क्या होता है कि जैसे प्लेसेंटा तो इधर की साइड में हमारा फीटस जुड़ा हुआ है बेटा, जैसे कि ये हमारा फीटस है बेटा, इस टाइप से फीटस जुड़ा हुआ है, ये हमारा फीटस जुड़ा हुआ है, फीटस है जो, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जो प्लेसेंटा से बेटा जो रूबेला वायरस होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसको क्रॉस करके और बच्चे में चले जाता है, माँ से, मदर से क्रॉस करके, और किसमें, प्लेसेंटा के माध्यम से किसमें चले जाता है, फीटस में। ये डिजीज करता है बेटा रूबेला है जो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा, एक तो ये रूबेला वायरस क्या होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे में चले जाता है, और इसकी वजह से क्या करता है, ये CHD को कॉज करता है बेटा, ठीक है, CHD को कॉज करता है, मतलब हार्ट के अंदर डिफेक्ट कर देता है ये। इसके बाद में और भी कॉज है बेटा, कुछ कुछ दूसरा कॉज होता है इसके अंदर। एक तो इसके बाद इस टाइप से होता है, दूसरी तरीका से जो हार्ट की जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, दूसरा कॉज होता है यूज ऑफ टेरेटोजेनिक ड्रग्स, यूज ऑफ टेरेटोजेनिक ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेटा। तो हम क्या हुआ बेटा, जैसे कुछ मतलब कुछ ड्रग्स होती है जो टेरोटोजेनिक होती है बेटा, जो क्या होती है प्रेगनेंसी में अपन लेने की वजह से क्या होता है कि ऐसी ड्रग जो इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाए बेटा, और डेवलप कर देती है फीटस या एम्ब्रियो के अंदर अबनॉर्मलिटी जो डेवलप कर देती है या कॉज डेवलप कर देती है बेटा, उनको टेरोटोजेनिक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। ऐसी ड्रग जो क्या करती है इजिली प्लेसेंटा को क्रॉस करके और फीटस के अंदर अबनॉर्मलिटी डेवलप कर देती है, ऐसी ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, टेरेटोजेनिक ड्रग्स कहते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट, अब इसमें बेटा टेरेटोजेनिक हमारी मेनली 3 ड्रग्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, जो हमें मतलब कि हमारे जो बेबी के अंदर क्या कर सकती हैं, अबनॉर्मलिटी जनरेट कर देती है बेटा। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि इसमें फर्स्ट हम बता रहे हैं बेटा थैलिडोमाइड आती है हमारी, थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड क्या होती है बेटा, यदि मदर ने इसको एक्सेसिव अमाउंट में यूज कर लिया थैलिडोमाइड को प्रेगनेंसी में, तो ये क्या करता है बेटा, थैलिडोमाइड प्रेगनेंसी में एक्सेसिव अमाउंट में यूज करने की वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कॉज करता है बेटा, ये ड्रग से जो। दूसरा होता है रेटोनिक एसिड बेटा, दूसरी जो ड्रग का नाम है वो है रेटोनिक एसिड। इसको भी एक्सेसिव अमाउंट में मदर प्रेगनेंसी के दौरान यूज कर ले बेटा, तो ये भी क्या करता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को कॉज करता है। तीसरी ड्रग आती है बेटा हमारी एंटी कन्वर्जेंट, ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग आती है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग आती है बेटा। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग को हम बेटा प्रेगनेंसी में यूज करें, मतलब कोई माँ प्रेगनेंसी के दौरान एंटी कन्वर्जेंट
वाली ड्रग ले रही है, एंटी सीजर्स वाली ड्रग लेती है बेटा, तो वो भी क्या करती है, वो भी मतलब कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज को कॉज कर सकती है बेटा। कंजेनिटल हार्ट डिजीज को क्या करेगी, कॉज कर सकती है, ये कॉज है बेटा। एंटी कन्वर्जेंट कोई ड्रग ले रही हो माँ, या रेटोनिक एसिड कोई ड्रग ली हो बेटा, या थैलिडोमाइड कोई ड्रग ली हो, ये सारी ड्रग्स क्या कर सकते हैं, ये टेरेटोजेनिक ड्रग्स होती है जो क्या करती है, बच्चे के अंदर कंजेनिटल डिफेक्ट डेवलप करती है बेटा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉज आता है बेटा, हमारा थर्ड कॉज आता है रेडिएशन एक्सपोजर। अब माँ क्या हो गई है, तीसरा कॉज आ रहा है हमारा बेटा, अब माँ रेडिएशन में बेटा रेडिएशन में एक्सपोज हो रही है माँ, रेडिएशन एक्सपोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर हो रही है बेटा। माँ जो रेडिएशन एक्सपोजर हुई है, और वो भी कौन से ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेटा। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि हमारे जो हार्ट है बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही हमारे क्या होता है, हार्ट की जो हार्ट को बनाने वाली जो सेल है बेटा, वो जनरेट होती है। ठीक है, अब उसी टाइम वो क्या होगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही क्या होगी, जो माँ है बेटा वो एक्सपोज हो गई है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो हार्ट को बनाने वाली जो सेल है उनकी डेथ हो गई बेटा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, CHD को कॉज कर सकता है बेटा। ठीक है, तो ये कारण ये भी हो सकता है कि जो मतलब माँ है बेटा, वो क्या हुई है, रेडिएशन के संपर्क में आ रही है बार बार, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान रेडिएशन के संपर्क में आई है बार बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आने की वजह से, जैसे कि अब बात करें रेडिएशन क्या होता है सर, तो रेडिएशन का मतलब होता है बेटा एक्सरे, क्या कर रही है, बार बार एक्सरे करवा रही है माँ, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सरे करवा रही है। ठीक है, अब एक्सरे करवाएगी तो एक्सरे से क्या होता है कि जो हमारी हार्ट को बनाने वाली जो सेल होती है, जो हार्ट का क्या करती है, हार्ट को बनाने वाली जो हार्ट का फॉर्मेशन करने वाली सेल का क्या हो गई है, डेथ हो जाती है बेटा। ये रेडिएशन एक्सपोज की वजह से क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारी सेल है जो, और डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से क्या होगा कि बच्चे के अंदर अबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो एक ये कंडीशन होती है, ये हमारे क्या है बेटा, कॉज है। इसके बाद 3 कॉज हो गई, चौथा कॉज है बेटा हमारा कि माँ को क्या हो रहा है, माँ के अंदर चौथा कॉज है बेटा डाउन सॉरी, मतलब बेबी को, मतलब माँ की कोई मतलब जीन के अंदर अबनॉर्मलिटी है बेटा, जीन के अंदर अबनॉर्मलिटी होने की वजह से क्या हो सकता है, बेबी को डाउन सिंड्रोम हो जाए बेटा। तो डाउन सिंड्रोम होने की वजह से भी क्या हो सकता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है बेटा। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम हो रहा है बेबी को, डाउन सिंड्रोम की वजह से क्या हो सकता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो जाती है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है बेटा, जो हमारे जो ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम होते हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर क्या देखने मिलती है, अबनॉर्मलिटी हो जाती है बेटा। वैसे हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं, मतलब ये मतलब पेयर्स में पाए जाते हैं बेटा, मतलब एक मतलब इस टाइप से हमारे जो ऑटोसोमल होते हैं वो 44 होते हैं बेटा, पेयर्स में होता है। जैसे एक पेयर ये हो गया बेटा, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया, तो इस टाइप से क्या होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑटोसोमल जो होते हैं बेटा, ऑटोसोमल कितने होते हैं, 22 होते हैं ऑटोसोमल। ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 22 पेयर होते हैं, जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं बेटा वो एक पेयर होते हैं। ठीक है, 1 पेयर वो होते हैं, एक पेयर होते हैं ये। ठीक है, तो इस टाइप से मिलाकर के कितने होते हैं, 40 गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो डाउन सिंड्रोम का जो बेबी होता है, इसमें डाउन सिंड्रोम का जो बेबी होता है इसके अंदर ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 21वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब दो जोड़े होते हैं, दो होने चाहिए बेटा, उसकी जगह पे तीसरा और लग जाता है बेटा, 3 हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम पे 3 हो जाते हैं। बाकी के जैसे कि हम जोड़े की बात करें बेटा, जैसे 20 नंबर का क्रोमोसोम है उस पर 2 ही रहते हैं, और 22 नंबर का जो क्रोमोसोम है उस पर भी कितने रहते हैं, उस पर भी 2 रहते हैं। पर तीसरा जो क्रोमोसोम होता है, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उस पर ट्राइसोमी हो जाती है। इसीलिए बेटा इसमें 21वें गुणसूत्र पे ट्राइसोमी देखने को मिलती है बेटा, ट्राइसोमी। इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन डाउन सिंड्रोम कहा जाता है बेटा। ठीक है, और इसी की वजह से, डाउन सिंड्रोम की वजह से क्या होता है कि बेबी को ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज कॉज करता है बेटा, कंजेनिटल हार्ट डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, तो ये हमने बेटा कारण की बात की थी। ठीक है, समझ में आया बेटा, नहीं आए कारण बताइए मुझे। हेलो हेलो, बताइए बेटा। बोलिए निर्मल, बोलिए। डाउन सिंड्रोम एक बार और बता दीजिए ना सर। ठीक, सुनिए बेटा, हम बात कर रहे थे डाउन सिंड्रोम को, बता रहे हैं बेटा डाउन सिंड्रोम में क्या होता है। जैसे बेटा ये हमारा डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं बेटा, क्रोमोसोम में क्या होता है कि इसमें
21वें क्रोमोसोम पे अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। 21वें गुणसूत्र जो 21वां हमारा क्रोमोसोम होता है, 21वें जो क्रोमोसोम होते हैं, वैसे मतलब कि जो ये डाउन सिंड्रोम होता है ये ऑटोसोमल मतलब ऑटोसोमल डिजीज को मतलब एक तरीका से बोले हम, जो डाउन सिंड्रोम है वो ऑटोसोमल जो जीन्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है, उन क्रोमोसोम को अफेक्ट करता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम को अफेक्ट करता है बेटा ये। ठीक है, तो इसमें वैसे हमारे जो नॉर्मली हम बात करें कि हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक तो होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोमल, और दूसरा होता है हमारे दूसरे होते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये जो बीमारी होती है हमारे डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा, हमारे देखो हमारे जो बॉडी के अंदर 23 पेयर्स में पाए जाते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, या तो 23 पेयर कह दो या बेटा 46 क्रोमोसोम कह दो। ठीक है, अब इसमें 23 पेयर पाए जाते हैं। अब 23 पेयर में से कैसे कैसे बनाते हैं बेटा, 22 पेयर तो पाए जाते हैं ऑटोसोमल पाए जाते हैं बेटा, और जबकि एक पेयर पाया जाता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो डाउन सिंड्रोम वाला बेबी होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो 21वां क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। 21वें गुणसूत्र पे मतलब एक क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा हो जाता है। वैसे इसमें जैसे कि हम बात करें बेटा, जैसे कि एक क्रोमोसोम ये बेटा, एक ये, ठीक है, एक क्रोमोसोम तो ये हुआ और दूसरा क्रोमोसोम ये हुआ बेटा, दूसरा क्रोमोसोम ये हुआ, तो इसमें एक क्रोमोसोम और आ जाता है बेटा। इसके ऊपर क्या होता है कि एक क्रोमोसोम और आ जाता है, 21वें गुणसूत्र पे एक क्रोमोसोम और आ जाता है, 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो उसी को बेटा हम कहते हैं ट्राइसोम, या इसको ट्राइसोमी भी कह सकते हैं। डाउन सिंड्रोम को 21वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी हो जाती है बेटा, 21वें गुणसूत्र पे। इसी प्रकार से हम बात करें बेटा, देखो जैसे एडवर्ड सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है, उसमें क्या होता है कि 18वें गुणसूत्र पे ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी मतलब इसमें बाकी के तो सब नॉर्मल रहते हैं क्रोमोसोम पर, जो ये वाला जो क्रोमोसोम है बेटा 18वें नंबर का क्रोमोसोम है, उसी पे क्या देखने मिलती है, यहाँ पे 18वें गुणसूत्र पे 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं बेटा उसको कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। उसी प्रकार से बेटा एक डिजीज और होती है, जैसे कि बेटा पटाउ सिंड्रोम होता है, एक पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं इसमें मतलब कि जैसे कि 13वें गुणसूत्र पे क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। 13वें गुणसूत्र पे ट्राइसोमी हो जाती है, तो उसको कहते हैं बेटा पटाउ सिंड्रोम। बाकी के सारे ऑटोसोमल, ये भी क्या है, एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम की, क्योंकि 22 से पहले जो जितने भी 22 तक जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो सारे कैसे हैं, ऑटोसोमल, और 22 के बाद होगा तो उनको कहते हैं उनको कहेंगे बेटा सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को मैं बताऊं, जैसे कि क्लाइनफेल्टर बेटा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बेटा, ये कैसा क्रोमोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम बेटा। तो इसमें क्या होता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो 23वें नंबर का जो जोड़ा होता है, उस पर क्या हो जाता है कि जो हमारा बेटा इस टाइप से हुआ, ठीक है, जो हमारा 23 नंबर का जो क्रोमोसोम बेटा, उसके ऊपर क्या हो जाती है, उसी के ऊपर मतलब इसमें ट्राइसोमी हो जाती है। जैसे कि बात करें बेटा, क्योंकि जैसे कि 22 क्रोमोसोम हो गए और 23वां एक पेयर होगा बेटा, ठीक है। तो इसमें हम बात करें कि जैसे कि 23वें क्रोमोसोम पे क्या हो जाता है कि जैसे मेल बेबी है बेटा, तो इसमें क्या होता है, एक तो XX क्रोमोसोम होता है, दूसरा होता है बेटा X और Y। तो क्लाइनफेल्टर के अंदर क्या होता है बेटा, 22वें जो हमारा जो मेल पेशेंट होता है, मेल वाला जो क्लाइंट होता है, मेल होता है, उसी के ऊपर क्या हो जाती है, ट्राइसोमी देखने को मिलती है बेटा। इसमें जो बात करें, जैसे बेटा हमने लिया जैसे मेल के अंदर, तो इसमें एक्स, एक तो एक्स करके बेटा, इसमें एक्स और वाई, नॉर्मली तो ये होता है मेल के अंदर, ठीक है, ये क्रोमोसोम होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा हो जाता है बेटा। तो इसमें ये मेनली किसको अफेक्ट करता है, मतलब कि इसमें एक क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, मतलब मेल क्रोमोसोम होता है जो वाई और एक एक्स्ट्रा आ जाता है बेटा, उसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बेटा। दूसरा होता है एक और डिजीज होती है बेटा, जैसे कि हम बात करें बेटा टर्नर सिंड्रोम, दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो फीमेल्स को अफेक्ट करता है मेनली बेटा। तो इसमें क्या होता है कि एक्स और एक्स, मतलब इसमें क्या होता है, 2 क्रोमोसोम के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है बेटा, जिसे कहते हैं हम टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है बेटा। टर्नर सिंड्रोम, सॉरी टर्नर नहीं कहेंगे, इसे ऐसे कहते हैं बेटा, सुपर वुमन कहा जाता है। क्या कहेंगे, सुपर वुमन। टर्नर सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा, टर्नर सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, इसमें कम, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है बेटा। जैसे कि इसमें एक्स होता है,
एक्स होता है, और दूसरा क्रोमोसोम क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। दूसरा क्रोमोसोम मतलब फीमेल्स के अंदर बेटा ये क्रोमोसोम तो है ही है नॉर्मली, और एक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाता है। या 45वें नंबर पे क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है बेटा, एक की कमी हो जाती है इसके अंदर। मतलब एक्स जीरो होगा बेटा, इसमें क्या होगा, एक्स जीरो, मतलब कि इसमें एक्स जीरो हो जाता है, मतलब एक क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है, दूसरा क्रोमोसोम की एब्सेंट ही हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम बेटा। मतलब इसमें 45 ही क्रोमोसोम रहते हैं, 45 क्रोमोसोम रहेंगे तो उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। एक होती है बेटा सुपर वोमेन, ठीक है, सुपर वोमेन। सुपर वोमेन क्या हो जाता है, ट्रिपल एक्स हो जाता है उसमें, ट्रिपल एक्स सुपर वोमेन्स के अंदर। उसमें एक क्रोमोसोम की जो संख्या है वो बढ़ जाती है बेटा, ठीक है, ट्राइसोमी हो जाती है, उसको कहते हैं सुपर वोमेन। इस टाइप से ये पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम समझ में आ गया बेटा, अब बताइए। हेलो निर्मल। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, बताइए। बाकी सबकी समझ में आ रहा है बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। हम तीन टाइप में क्लासिफाइड करते हैं बेटा, जो हमारी जितनी भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, हम बात कर रहे हैं बेटा कंजेनाइटल टाइप्स ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बेटा अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज के बेटा टाइप्स, तो हार्ट डिजीज के जो टाइप्स होते हैं, तो हम टाइप्स की बात कर रहे हैं बेटा। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बेटा टाइप्स की बात कर रहा हूं मैं। तो जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है बेटा, उसके हमारे जो मेनली जो टाइप्स की बात कर रहे हैं हम, तो इसके कितने टाइप होते हैं बेटा, तीन टाइप का होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, तो जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है वो कितने टाइप का है, तीन टाइप का बताया गया बेटा। कंजेनाइटल हार्ट हार्ट डिसऑर्डर कहते हैं बेटा इसको। कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर जो होते हैं बेटा, कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं बेटा ये। ठीक है, कितने टाइप के, थ्री टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स हैं इसके। तो अब बात करें बेटा थ्री टाइप्स के अंदर कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है डिसऑर्डर साइनोटिक। क्या डिफरेंस सर? बेटा देखो ग्रुप, मतलब डिसऑर्डर और डिजीज में बेटा ये डिफरेंस है, बताता हूँ आपको। डिजीज और डिसऑर्डर, मतलब डिजीज तो बेटा क्या है कि मतलब कि जैसे मतलब कोई भी नॉर्मली डिसऑर्डर सुनो पहले बेटा। डिसऑर्डर में क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज बेटा, बहुत सारी डिजीज मिलकर के क्या बनाती है, डिसऑर्डर का निर्माण करती है। बहुत सारी डिजीज मिलकर के ग्रुप ऑफ डिजीज, मतलब इसमें क्या है कि हार्ट की जो बहुत सारी डिजीज होती है बेटा, मिलकर के क्या बनाती है, एक मतलब कि बहुत सारी डिजीज मिलकर के एक डिसऑर्डर को कॉज करती है बेटा। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ डिजीज मिलकर के क्या करती है, डिसऑर्डर का निर्माण करती है। ठीक है, और सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक डिसऑर्डर का निर्माण करते हैं बेटा। सॉरी, एक ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मिलकर के एक सिंड्रोम का निर्माण करते हैं बेटा। ठीक है, तो अब आप पता लगा होगा बेटा डिजीज का डिसऑर्डर क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज मिलकर के क्या बनाती है, एक डिसऑर्डर को निर्माण करती है। ठीक है, और डिजीज क्या होता है, डिजीज के अंदर मतलब जो भी इन्फेक्शन जो हो जाता है, इन्फेक्शन होने के बाद में जो कॉज करता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर अबनॉर्मलिटी जो होती है बेटा, या कोई जो फंक्शंस, जो हमारे नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं उनके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी जो देखने को मिलती है, उसी को अपन डिजीज कहते हैं बेटा। बताइए, बोलिए, समझ में आया नहीं आया। मतलब नॉर्मल जो हमारी बॉडी काम कर रही है, उसी के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी देखने को मिल जाए तो उसको अपन डिजीज कह सकते हैं बेटा। ठीक है, नॉर्मल फंक्शंस के अंदर अबनॉर्मलिटी हो जाए या डिफॉर्मिटी हो जाए। आगे समझ में, डिजीज और डिसऑर्डर में डिफरेंस बोलिए। बोलो बेटा, नेक्स्ट बोलो। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, अब इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, डिसऑर्डर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी इसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, वो बहुत सारी डिजीज आएंगी इसमें, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिसऑर्डर बोल सकते हैं बेटा। तो इसको हम कहते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो इसके तीन टाइप है बेटा, कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर होते हैं जो बेटा, ये थ्री टाइप्स का होता है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा, इसके अंदर हम तीन टाइप है बेटा। फर्स्ट हमारा ए साइनोटिक, फर्स्ट आता है हमारा ए साइनोटिक, ये साइनोटिक आता है बेटा। दूसरा आता है हमारा साइनोटिक, दूसरा टाइप है बेटा
वो है हमारा साइनोटिक साइनोटिक CHD बेटा। इसको ये साइनोटिक CHD और ऑब्स्ट्रिकल। तीसरा हमारा है ऑब्स्ट्रक्टिव CHD बेटा, ऑब्स्ट्रक्टिव CHD। ठीक है, तो अब कोई पूछे कि जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो कितने टाइप की होती है, तो 3 टाइप की हमारी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो मेनली होती है बेटा। ठीक है, अब हम इसमें बात करें बेटा, सबसे फर्स्ट आता है हमारा ए साइनोटिक CHD। ठीक है, अब फर्स्ट टाइप ले रहे हैं बेटा, हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो उसका नाम है साइनोटिक ए साइनोटिक CHD बेटा। ये साइनोटिक CHD का मतलब है बेटा कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मतलब कि जो मतलब इसमें साइनोसिस डेवलप नहीं होता बेटा। ठीक है, इसके अंदर इसके अंदर मतलब साइनस मतलब कि जो हमारा जो बेटा इसके अंदर क्या है कि जो हार्ट है बेटा, हार्ट के अंदर साइनोटिक डेवलप नहीं होता है, मतलब एक तरीका से कि जो हमारा जो ऑक्सीजन है बेटा, मतलब बॉडी के अंदर साइनस कंडीशन डेवलप नहीं होती है। ठीक है, तो मैं आगे बताऊं बेटा, साइनोटिक के अंदर अपन आगे चलते हैं, जब आगे और समझ में आएगा बेटा। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर संट बन जाता है बेटा, संटिंग ऑफ ब्लड। ये साइनोटिक CHD का मतलब होता है संटिंग ऑफ ब्लड होता है बेटा इसके अंदर। संटिंग का मतलब होता है बेटा अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाना। ठीक है, संटिंग ऑफ ब्लड। तो इसमें क्या होता है बेटा, CHD के अंदर क्या होता है कि मतलब बच्चा मतलब कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी होती है। जैसे ये हमारा बेटा हार्ट है, ये क्या है हमारा, ये हमारा हार्ट है बेटा। ठीक है, ये हमने बनाया हार्ट बेटा। ठीक है, अब ये हार्ट हो गया, ये हार्ट हुआ। अब हार्ट के अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर जिसके अंदर मतलब कि जैसे ये हार्ट हुआ, अब हार्ट के अंदर कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है बेटा इसमें। ठीक है, मतलब जन्मजात प्रॉब्लम होती है, जन्म से प्रॉब्लम हो जाती है बेटा। अब प्रॉब्लम के लिए मैंने कारण बताए थे, या तो कोई माँ ड्रग्स लेती है जैसे, या माँ एल्कोहल यूज कर रही है बेटा, ये बहुत सारे इसके कारण है बेटा। या टेरेटोजेनिक ड्रग्स हो गई, ठीक है, या डाउन सिंड्रोम हो रहा है बेबी को। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डाउन सिंड्रोम की वजह से उसका जो हार्ट के अंदर अबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। या माँ के अंदर क्या हो रहा है, STD हो रहा है बेटा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो रही है, जैसे कि टॉर्च हो रहा है उसको माँ को। ठीक है, तो इन सब की वजह से बेटा वो माँ के अंदर क्या हो सकता है, माँ की वजह से बच्चे के मतलब अबनॉर्मल शंट फॉर्मेशन हो जाएगा, अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है हार्ट की बॉल, हार्ट का जो बेटा सेप्टम होता है उसके अंदर। तो ये हमारा क्या है, जो एक मतलब एक जो चैम्बर होता है, एक चैम्बर को दूसरे चैम्बर से कनेक्ट होता है, बीच में एक सेप्टम के द्वारा सेपरेट होते हैं एक दूसरे चैम्बर। ठीक है, अब इस सेप्टम के अंदर क्या हो जाती है, अबनॉर्मलिटी हो जाती है बेटा इसके अंदर। देखो मतलब जो हमारा ए साइनोटिक होता है, नाम से पता लग रहा है बेटा ए साइनोटिक। ये साइनोटिक का मतलब होता है इसमें साइनस फॉर्मेशन नहीं होता बेटा। ठीक है, साइनस फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब जो हमारा जो ब्लड है बेटा उसके अंदर मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं होता, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। ठीक है, ये साइनोटिक मतलब होता है जो हमारा ऑक्सीजन की जो हमारा जो मेन जो ब्लड है बेटा, हमारे जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर साइनस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये साइनोटिक इसलिए बोला गया बेटा इसको। अब सुनो, अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो जैसे ये अबनॉर्मल इसमें कनेक्शन हो गया, या तो ऊपर हो जाता है या क्या हो जाता है बेटा नीचे की ओर अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है। और जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड है बेटा, जो ब्लड होता है हमारा, वो क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा लेफ्ट साइड है बेटा, लेफ्ट एट्रियम है, और ये कौन सी है, राइट एट्रियम है बेटा। अब इसमें क्या होता है कि ब्लड है जो इधर से इधर की ओर बहने लग जाता है बेटा, मतलब ब्लड बहना तो चाहिए नीचे की ओर ब्लड जाना चाहिए, पर इसमें क्या होता है कि ब्लड मतलब नीचे को तो जाता ही, पर इसकी इधर की साइड में भी चले जाता है बेटा। ठीक है, इसी टाइप से जाने लग जाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, इसी को अपन संटिंग कहते हैं। ठीक है, इधर से मतलब ब्लड है जो इधर से इधर की साइड जा रहा है, या इधर से इधर की साइड जा रहा है। ठीक है, या ब्लड इधर से इधर को भी जा रहा है, या इधर की ओर इधर जा रहा है। पर अब साइनोटिक के अंदर होता है बेटा, साइनोटिक के अंदर हम बात करें बेटा, इसके अंदर जो ब्लड जाता है मेनली वो कैसे जाता है बेटा, इधर से इधर की ओर जाता है। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाता है। ये साइनोटिक के अंदर तो क्या जाता है, ब्लड है जो इधर से इधर की साइड जाता है, जबकि साइनोटिक के अंदर क्या होता है कि इधर से इधर की ओर जाने लग जाता है साइनोटिक के अंदर। ठीक है, वो हमारा आप टॉपिक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं साइनोटिक की। ठीक है, तो साइनोटिक में क्या होता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाने लग जाता है, मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड बेटा, ऑक्सीनेटेड ब्लड किधर साइड जाने लग जाता है, डी ऑक्सीनेटेड साइड में बेटा। इधर को तो बहता है बेटा हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड, इधर साइड तो बैठता है डी ऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है बेटा, डी ऑक्सीनेटेड, और इधर को साइड में होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड इधर को होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को वैसे डायग्राम से दोबारा समझाता हूँ इसको। जैसे ये हमारा हार्ट है बेटा, ठीक है, ये हार्ट हुआ, इधर साइड में हमारे क्या हो गए, लंग्स हो गए बेटा। ठीक है, अब इधर से क्या हुआ कि इस टाइप से हमारे यहाँ से ये हुआ, और इधर से ये जा करके
इसमें पहुंच गया बेटा, इधर साइड से ये हो गया। यहाँ पे क्या आ रही है, सुपीरियर वेना केवा आ रही है, यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा आ रही है बेटा, ठीक है। और इसके बाद में ये ब्लड हो गया, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो गया बेटा, ये हमारी बॉडी के लिए सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, बॉडी में जा रहा है। फिर इसके बाद में बॉडी में सर्कुलेट हुआ, सर्कुलेट होकर के फिर वापस से इसके अंदर इधर इधर से आ रहा है, इधर से भी ये सुपीरियर वेना केवा हो गई, ये सुपीरियर वेना केवा हो गई, ये इंफीरियर वेना केवा हो गई, इससे इधर को ब्लड आया, फिर इधर से इधर को आया, इधर से फिर ये हमारा ये होगी राइट एट्रियम हो गई, और ये होगी हमारी लेफ्ट एट्रियम बेटा, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा, बताइए यस या नो, बोलिए। यस सर। अब सुनो बेटा, अब इसमें ये नॉर्मल हम सर्कुलेशन बता रहे हैं बेटा, ठीक है। नॉर्मल सर्कुलेशन क्या हुआ कि सबसे पहले ब्लड जो राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम के बाद में कहा जाता है, फिर इसके अंदर आता है बेटा, यहाँ से हुआ ब्लड फिर इधर आ गया, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से क्या होता है कि जहाँ पे पल्मोनरी वाल्व के थ्रू ये ओपन होता है, और थ्रू जाकर के बेटा इस टाइप से लंग्स में पहुंच जाता है, और लंग्स में पहुंच करके फिर इस टाइप से ब्लड जाकर के कहाँ पे पहुंच जाता है, राइट लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है। लेफ्ट एट्रियम के बाद में यहाँ पे वाल्व होता है बेटा बाइकस्पेड, उसके माध्यम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, यहाँ पे एरोटिक वाल्व होता है, एरोटिक वाल्व ओपन होता है, और इसके बाद में ये पूरा बॉडी ये एरोटा के माध्यम से पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। तो ये हमारे नॉर्मल इस टाइप से बेटा हमारा सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, अब जो बच्चे होते हैं बच्चियों के अंदर क्या हो जाता है कि जो इसके अंदर मतलब अबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है, या तो क्या हुआ बेटा, या तो पल्मोनरी जो ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी वो डेवलप नहीं हो बेटा, या क्या हो कि हमारे वाल्व का डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, या बेटा बहुत बार क्या होता है कि जो ये नीचे वाला चैम्बर है, ये दोनों चैम्बर ही एक साथ जुड़ गए हो बेटा, ठीक है। या क्या होता है कि इधर की साइड में सेप्टम मतलब इनके अंदर सेप्टम के अंदर अबनॉर्मलिटी हो जाए बेटा, मतलब एट्रियम के बीच में अबनॉर्मलिटी हो जाए, या क्या हो कि इन दोनों चैप्टर, या हमारी जो मतलब जो ये थी हमारा जो पल्मोनरी जो आर्टरी थी, ये मतलब कि इधर को राइट वेंट्रिकल से ना निकल करके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल जाए बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। और अरोटा कहां से निकल जाए, राइट वेंट्रिकल से अरोटा निकल रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी पल्मोनरी वॉल्व निकल जाए। तो इस टाइप से इसमें बहुत सारी अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है बेटा इसमें। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे हार्ट है, हार्ट के अंदर बहुत सारी अबनॉर्मलिटी होती है बेटा इसके अंदर बच्चों के अंदर। तो उन अबनॉर्मलिटियों के अंदर हम बेटा बात कर रहे हैं कि जो अबनॉर्मलिटी होती है कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, जिसके अंदर हमने बताया बेटा साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बेटा, दूसरा था हमारा बेटा साइनोटिक, और तीसरा था हमारा ऑब्स्ट्रिकल CHD, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी 3 थी, ठीक है। अब उसमें हमारे फर्स्ट हमारी बात कर रहे हैं हम किसकी, ये साइनोटिक की, ठीक है, ये साइनोटिक। इंट्रोडक्शन समझ में आया बेटा आप लोगों को, ये बताइए मुझे इसके बारे में, साइनोटिक के बारे में। यस सर। अब सुनिए बेटा, अब इसके अंदर बात कर रहे हैं, अब जैसे बेटा ये हमारा हार्ट है, वापस हम दोबारा से हार्ट पे आ रहे हैं बेटा, ये हमारा हार्ट है बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर हार्ट के अंदर बेटा इस टाइप से क्या होता है कि इसके अंदर इस टाइप से अबनॉर्मलिटी हो जाती है बेटा, ठीक है। मतलब कि अभी इसमें क्या हुआ है, जो ऊपर का चैम्बर है ये हमारा राइट एट्रियम है, और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम बेटा। अब लेफ्ट एट्रियम, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर अबनॉर्मल ओपनिंग हो गई है बेटा, ये क्या है, एक अबनॉर्मल ओपनिंग हो गई है, दिख रही है आप लोगों को, ये क्या हो गई, ओपनिंग हो गई है। तो इसमें राइट मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर ब्लड बहता है इसमें, ठीक है। लेफ्ट साइड से राइट साइड में ब्लड बहेगा। अब इसमें क्यों बहता है बेटा इस टाइप से, क्योंकि लंग्स जब होते हैं बेटा, लंग्स इस टाइम क्या होते हैं, जब बच्चा का जन्म नहीं होता है, जन्म से पहले बेटा लंग्स है जो मतलब कि इमेच्योर होते हैं बेटा, लंग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं। तो इमेच्योर होने की वजह से बेटा नॉन फंक्शनिंग मतलब लंग्स होते हैं। जब तक बेटा हार्ट की राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में मतलब जन्म से पहले तो राइट साइड में क्या होता है कि जो हार्ट का जो मतलब हार्ट का जो राइट साइड है उसके अंदर बेटा प्रेशर ज्यादा होता है जन्म से पहले। तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद में लेफ्ट साइड में ज्यादा प्रेशर होता है बेटा, ठीक है। तो अब पूछा जाए आपसे बेटा कि मतलब जन्म से पहले कौन सी साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, तो जन्म से पहले तो राइट साइड में प्रेशर ज्यादा होता है हार्ट का, ठीक है। क्योंकि हमारा जो हार्ट है बेटा वो नॉन फंक्शनिंग होता है, मतलब हार्ट जो लंग्स होता है, लंग्स फंक्शन नहीं करता है बेटा। और बाद में जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में हमारा जो लंग्स होते हैं बेटा वो क्या करने लग जाते हैं, फंक्शन करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद में प्रेशर जो जनरेट होता है वो कहाँ पे हो जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ज्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है बेटा, ठीक है। अब जन्म से पहले तो क्या है कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि बेटा लंग्स काम नहीं करता है। तो क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है बेटा, राइट एट्रियम से ब्लड है जो इस टाइप से बहता है बेटा, ठीक है, जन्म से पहले तो। अब जैसे बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, लंग्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और लंग्स काम करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो ब्लड है हमारा लेफ्ट एट्रियम से मतलब राइट एट्रियम की ओर
बहना स्टार्ट कर देता है जन्म लेते ही बेटा, क्योंकि लंग्स क्या करने लग जाते हैं, यहाँ पे फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे लंग्स से जो, ठीक है, लंग्स जो स्टार्ट कर देते हैं बेटा फंक्शन करना, ठीक है। अब फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से बेटा इसमें मतलब कि इसके अंदर डिजीज होती है। तो इसके अंदर हम बात करें ए साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर बेटा बहुत सारी डिजीज है। अब बात करें ए साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन कौन सी होती है बेटा, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज, तो इसमें आती है बेटा सबसे पहले आता है एएचडी, एक होती है बेटा बीएचडी, एक होती है बेटा पीडीए, एक होती है एबीसी बेटा, इसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर डिफेक्ट बेटा, या एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट कहा जाता है, इसे कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहा जाता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहा जाता है इसको बेटा, इसको कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, ठीक है। इस टाइप से ये हमारी क्या है, ये साइनोटिक हार्ट डिजीज है बेटा। दूसरी बात करते हैं बेटा साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर बेटा, साइनोटिक के अंदर आती है हमारी साइनोटिक सीएचडी, साइनोटिक सीएचडी के अंदर बेटा इसमें क्या होती है, इसमें भी शंटिंग फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें जो ब्लड बहता है वो किधर से बहता है बेटा, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर ब्लड बहता है इसमें, ठीक है। जबकि हमारा इसमें किधर किधर की साइड बह रहा है ब्लड है जो, इस वाले में किधर से किधर बहता है बेटा, इसमें हमारा इसमें जो ब्लड बहता था बेटा हमारा, इसमें लेफ्ट साइड से ब्लड है जो राइट साइड की ओर जाता है बेटा। ये साइनोटिक के अंदर तो बेटा ब्लड जाता है लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाता है ब्लड, ठीक है। जबकि हमारा बेटा साइनोटिक के अंदर जो ब्लड बहता है बेटा वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बहता है बेटा, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बहता है तो उसको कहते हैं बेटा साइनोटिक कंजेस्टिव हार्ट डिजीज कहा जाता है बेटा। और जब दूसरा बेटा जब इधर को लेफ्ट साइड से राइट साइड को बहता है तो उसको कहते हैं साइनोटिक सीएचडी कहते हैं बेटा। अब इसमें ये बेटा डिजीज होती है, इसमें ईएचडी, बीएचडी, पीडीए और एबीसी बेटा। ये का मतलब होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, सेप्टम के अंदर डिफेक्ट होता है तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल्स के मतलब एट्रिया के सेप्टम में डिफेक्ट हो रहा है तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल्स के अंदर डिफेक्ट हो रहा है तो बेटा वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस बेटा ये क्या होता है कि जो हमारे पल्मोनरी आर्टरी होती है उनके अंदर डिफेक्ट होता है, वो अपन एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे बेटा आगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट कहा जाता है, एबीसी बेटा, इस टाइप से डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है साइनोटिक सीएचडी बेटा, साइनोटिक सीएचडी होता है जिसमें क्या होता है राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बहता है, ठीक है। इस टाइप से ब्लड है जो बहता है बेटा इसमें, ठीक है, जैसे कि ये हार्ट है बेटा तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड है बेटा इसमें जो ब्लड बहता है जो इधर साइड से इधर की ओर बहता है, साइनोटिक के अंदर इधर साइड से इधर साइड में ब्लड बहता है बेटा। जैसे ये हमारे चैम्बर हो गए, कुछ बोल रहा है कोई? सर कोई भी चैम्बर में ये हो सकता है क्या? हाँ बेटा किसी भी चैम्बर में हो सकता है ये। अब उसमें जिस चैम्बर में होगा उसकी नाम उसी के हिसाब से नाम दिया जाता है बेटा, जिधर की साइड पे बहेगा ब्लड उधर ही हिसाब से नाम दिया जाता है, ठीक है। ओके सर। किसी भी चैम्बर में हो सकता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, इसमें फर्स्ट हमारा आता है बेटा साइनोटिक। अब हम बात कर रहे हैं साइनोटिक ले रहे हैं बेटा, फर्स्ट हम ले रहे हैं ये साइनोटिक। फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे बेटा, एक और बता दूं बेटा, एक होता है तीसरा जो टाइप होता है हमारा वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव सीएचडी, ऑब्स्ट्रक्टिव सीएचडी तीसरा टाइप हमारा है ऑब्स्ट्रक्टिव सीएचडी। ऑब्स्ट्रक्टिव जो सीएचडी होता है बेटा सीएचडी, ऑब्स्ट्रक्टिव सीएचडी में क्या होता है कि ब्लड फ्लो के अंदर कहीं ना कहीं बेटा क्या हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ब्लड फ्लो जो हमारा बेटा जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड का जो फ्लो होता है वहां पे क्या हो जाए, कोई तरीका का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। और ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या है बेटा, जैसे कि ब्लड जा रहा है हमारा इधर से इधर साइड, मतलब इधर से ब्लड इधर जाना चाहिए, अब इसके अंदर क्या हो गया बेटा, कोई ना कोई यहाँ पे अबनॉर्मल यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, उसकी वजह से हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड है जो इधर की साइड में जुड़ नहीं पाता है बेटा, यहाँ पे सेप्टम के अंदर डिफेक्ट है कोई, इधर से ब्लड इधर की साइड में बहना स्टार्ट हो जाता है बेटा। तो ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बह रहा है तो उसको कहते हैं बेटा ऑब्स्ट्रक्टिव सीएचडी बोला जाता है बेटा, ठीक है। पहले तो नॉर्मल बह रहा था इस टाइप से, पर यहाँ पे कोई अबनॉर्मलिटी होने की वजह से या कोई रुकावट होने की वजह से ब्लड है जो उल्टा जाने लग गया इस टाइप से, ठीक है, तो उसको कहते हैं बेटा ऑब्स्ट्रक्टिव सीएचडी कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये साइनोटिक के अंदर बेटा, हम एक एक करके एक एक डिजीज को मैं ले लेता हूँ बेटा। ये साइनोटिक के अंदर फर्स्ट हमारा ये साइनोटिक चालू कर देता हूँ बेटा, ये साइनोटिक सीएचडी। अब ये साइनोटिक सीएचडी क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, संटिंग हो जाती है,
क्या हो जाता है, सेंटिंग फॉर्मेशन, अबनॉर्मल मतलब ओपनिंग हो जाती है, सेंटिंग हो जाती है, जिसमें ब्लड बहता है बेटा, लेफ्ट साइड से किधर साइड बहने लग जाता है, राइट साइड में ब्लड बहना स्टार्ट कर देता है बेटा। लेफ्ट साइड से ब्लड है जो राइट साइड में बहना स्टार्ट हो जाता है इसमें, राइट साइड में, ठीक है। जब लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जब ब्लड का मतलब कि फ्लो जा रहा है बेटा, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको एसाइनोटिक हार्ट डिजीज कहा जाता है बेटा। अब हम बात करें बेटा एसाइनोटिक हार्ट डिजीज क्यों कहते हैं। वैसे तो बेटा ये जितना भी सिम्टम होते हैं जन्म के तुरंत बाद में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं बेटा। जैसे बेबी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में ये जो जितने भी डिसऑर्डर होते हैं बेटा ये सही हो जाते हैं, पर बहुत बार कंडीशन में ये क्या होता है कि जन्म के बाद भी मतलब बंद नहीं होते बेटा। ये क्या है कि हमारे यहाँ पे मतलब कि ओपनिंग होती है बेटा, तो जन्म के बाद में क्या होती है कि ओपनिंग है जो बंद हो जाती है। किसी किसी बच्चे में बेटा एक ओपनिंग बंद नहीं हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा ये साइनोटिक हार्ट डिजीज कहा जाता है बेटा, ठीक है। अभी सेप्ट इनको मतलब एक तरीके से सन फॉर्मेशन हो गया है। तो फर्स्ट हमारी जो डिजीज हम बताई थी बेटा ASD, फर्स्ट हम बात की थी बेटा, हमारा जो फर्स्ट टाइप था कौन सा था, ESD। ESD की फुल फॉर्म बताती है बेटा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो हमारा जो फर्स्ट है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है बेटा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है बेटा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे कि ये हमारा जैसे हम बनाए बेटा, ये हमारा हार्ट है बेटा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ बेटा, हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। अब इसमें क्या हुआ बेटा, इसके अंदर अबनॉर्मलिटी देखने मिल रही है। कहां पे अबनॉर्मलिटी देखने मिल रही है, सेप्टम के अंदर। जो एट्रिया का जो सेप्टम है बेटा, एट्रियल जो सेप्टम होता है उसी के अंदर क्या हो रही है, इसमें अबनॉर्मलिटी देखने मिल रही है सेप्टम के अंदर। एट्रियल सेप्टल में अबनॉर्मलिटी होगी बेटा। इसमें क्या होता है, जो ब्लड है बेटा, मतलब जो ब्लड है जो इधर साइड बहने लग जाता है, राइट। ये हमारा कौन सी साइड है, इसमें बेटा जो ब्लड है हमारा, ये हमारी होगी बेटा एक तरीके से हम बात करें, ये हमारी राइट एट्रियम हो गई और ये हमारी हो गई लेफ्ट एट्रियम। तो इसमें जो ब्लड है बेटा वो किधर से बहने, किधर साइड बहने लग जाता है बेटा, ये मतलब लेफ्ट एट्रियम साइड से बह करके राइट एट्रियम की ओर आने लगता है बेटा ब्लड इसमें, ठीक है। इस टाइप से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अबनॉर्मल जो कनेक्शन होता है बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोले बेटा। अबनॉर्मल कनेक्शन, अबनॉर्मल क्या हो रहा है, इसमें कम्युनिकेशन हो रहा है बेटा। अबनॉर्मल कम्युनिकेशन होना बेटा, अबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। तो इसमें क्या हो जाता है, अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है बेटा। अबनॉर्मल कनेक्शन होना या अबनॉर्मल कम्युनिकेशन होना बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को अपन ASD कहा जाता है बेटा, ESD कहा जाता है इसको। अब इसमें क्या हुआ बेटा, जैसे ये हमारा हार्ट है बेटा, और हार्ट के अंदर ये अबनॉर्मल कनेक्शन हो रहा है बेटा, इसमें अबनॉर्मल जो कनेक्शन देखने को मिल रहा है हमारा। तो इसमें क्या होता है कि इधर की साइड तो हमारा ब्लड कैसा है बेटा, इधर की साइड तो हमारा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इधर साइड में कैसा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो बेटा डीऑक्सीजनेशन वाले में मिल जाता है बेटा, और मिलकर के क्या होता है कि फिर ये वापस से क्या होता है पूरी बॉडी में, फिर ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाकर के प्यूरिफाई होगा, फिर वापस से इधर आ जाएगा बेटा। तो अभी इसमें क्या है कि ये मतलब कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था उसमें ऑक्सीजनेटेड मिल जाता है, पर ये बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सर्कुलेट नहीं हो रहा है, ये खाली हार्ट के अंदर ही सर्कुलेट हो रहा है बेटा। लंग्स के बाद पहले लंग्स में गया, लंग्स के बाद में वापस से एट्रियम में आया, एट्रियम से फिर इधर की साइड में सर्कुलेट हुआ और कुछ इधर साइड से बॉडी में चले गया बेटा। अब इधर से बॉडी के अंदर जाएगा तो कैसा जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तो बॉडी के अंदर किसका मात्रा कम नहीं होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होगी। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एसाइनोटिक कहा जाएगा बेटा, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, साइनस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉडी की जो टिश्यू है उनके अंदर तो प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच रही है बेटा, ऑक्सीजन तो पहुंच रही है, ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड तो पहुंच रहा है, जबकि जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है जो दूसरे वाले में भी जा रहा है, इधर साइड से इधर साइड क्यों जा रहा है, क्योंकि जैसे जन्म ले लेता है बच्चा, जन्म से पहले तो बच्चा बेटा जो ब्लड है जो राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि माँ का ब्लड आता है, तो इस टाइप से वो माँ का ब्लड जो आता है इसमें राइट सुपीरियर वेना के और इधर से तो प्रेशर ज्यादा होता है, जब तो ये ब्लड इधर साइड से इधर की साइड बह सकता है बेटा, जब तो कोई दिक्कत आई नहीं थी, क्योंकि राइट साइड में प्रेशर था बेटा। और जैसे ही बच्चा जन्म लेगा तो क्या होगा, लंग्स के अंदर प्रेशर बनेगा, और लंग्स का जो प्रेशर है वो कहाँ पे बनेगा बेटा, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर होगा तो क्या होगा, कुछ तो ब्लड इधर चले जाएगा और कुछ ब्लड प्रेशर की वजह से किधर चले जाता है, इधर साइड चले जाता है बेटा। किधर साइड, ये वाला साइड कौन सा है,
ये वाला मतलब कि मतलब राइट एट्रियम की साइड ब्लड चले जाएगा बेटा। राइट एट्रियम के अंदर ब्लड जाएगा तो कैसा ब्लड जा रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो डीऑक्सीजनेटेड में मिल जाता है। अब मिल जाएगा तो इसके अंदर साइनस फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर कैसा हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई हो रही है बेटा। ठीक है, तो इस टाइप से हुआ। तो ईएसडी की जो बेटा ईएसडी भी, अब हम बात करें बेटा, ईएसडी जो डिजीज होती है इसके भी टाइप्स होते हैं। ईएसडी डिजीज की भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ईएसडी डिजीज, टाइप्स। नेक्स्ट हम बात करें बेटा टाइप्स की, टाइप्स ऑफ ईएसडी। ईएसडी जो डिजीज होती है बेटा मेनली 3 टाइप की होती है। ईएसडी है जो ईएसडी जो होती है इसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ओस्टियम। जैसे बेटा हम बात करें, एक मिनट इसको मैं बताता हूँ बेटा। जैसे कि ये हार्ट है बेटा, ये हार्ट है बेटा। अब इस हार्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा हार्ट के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि अबनॉर्मलिटी हो जाती है। मतलब इसके अंदर जो चैम्बर है बेटा, इसमें जैसे कि ऊपर की ओर बेटा, ऊपर की ओर ओपनिंग हो जाए, या बीच में ओपनिंग हो जाए, या बेटा नीचे की ओर ओपनिंग हो जाए, तो इसके तीनों के नाम अलग अलग है बेटा। ठीक है, अब इसमें जो ईएसडी जो बीमारी होती है बेटा, ईएसडी जो डिजीज होती है, ऊपर की मतलब जो सेप्टम है, सेप्टम के ऊपर अबनॉर्मल संटिंग हो गई है, तो उसको कहते हैं बेटा ओस्टियम प्रीमम कहा जाता है। इसका एक टाइप बन जाता है, ऊपर की ओर ओपनिंग है, उसका अलग नाम है बेटा, उसको कहते हैं ओस्टियम कहा जाता है इसको, ओस्टियम प्रीमम। ओस्टियम प्रीमम कहा जाता है। ऊपर की ओर ओपनिंग हो जाए, नॉर्मल ओपनिंग हो जाए, मतलब कि जो हमारा सेप्टम है, सेप्टम के एंड मतलब कि अब जो लोअर एंड है बेटा, जैसे ये हमारा एट्रियम है, एट्रियम का जो ऊपर वाला ये वाला जो लोअर, मतलब इसको कहते हैं बेटा, ये इस वाले को कहते हैं बेटा अपर, और इसको कहते हैं बेटा लोअर। ठीक है, हार्ट के अंदर, क्योंकि इसमें अपेक्स यहाँ पे होता है बेटा, अपेक्स नीचे होता है, बेस ऊपर होता है बेटा। ठीक है, हार्ट के अंदर अपेक्स नीचे होता है, तो हार्ट का क्या होता है, हार्ट नीचे से, मतलब कि नीचे से बात करते हैं बेटा अपन। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, तो ये हार्ट की जो ये तो होगी मतलब कि स्टार्टिंग बेटा। ठीक है, इसको स्टार्टिंग कहा जाता है बेटा। नहीं बेटा सॉरी, इसमें हम बात करें बेटा, तो इसके अंदर ये हमारा ओस्टियम जो प्रीमम होता है बेटा, ओस्टियम प्रीमम हो गया, तो इसको कहते हैं बेटा अपर, इसको कहेंगे अपर कहेंगे। ठीक है, ये हमारी अपर ओपनिंग हो गई, ये हमारी होगी बेटा, इसको कहते हैं हम मीडियल ओपनिंग होगी, और ये होगी हमारी लोअर ओपनिंग। ठीक है, अब इसमें हम बात कर रहे हैं ऊपर की जो अपर वाली होती है, इसको कहते हैं बेटा अपन, जो अपर जो ओपनिंग हो रही है, अपर ओपनिंग को हम बोल सकते हैं बेटा, इसको कहते हैं साइनस वेनोसस डिफेक्ट बेटा। साइनस वेनोसस डिफेक्ट, इसका नाम है साइनस वेनोसस डिफेक्ट। एक मिनट दोबारा बताता हूँ इसको। देखो ये हमारा R2 है, दोबारा बताता हूँ बेटा, एक मिनट। ये R2 है बेटा हमारा। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसमें 3 ओपनिंग होती है बेटा, 3 ओपनिंग है। जैसे इसमें सेप्टम के अंदर ऊपर की साइड में ओपनिंग हो रही है, ऊपर की साइड में, तो उसका नाम होता है बेटा साइनस वेनोसस डिफेक्ट बेटा। इसको कहते हैं साइनस वेनोसस डिफेक्ट कहा जाता है। साइनस इसलिए बोला जाता है बेटा, साइनस इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ओपन होती है। यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस ओपन होता है, तो इसी के नाम पे इसका रखा गया है साइनस वेनोसस डिफेक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, तो ऊपर की ओर ओपनिंग होगी उसको कहेंगे साइनस वेनोसस डिफेक्ट कहेंगे बेटा। इस ओपनिंग को कहते हैं अपर एंड में ओपनिंग हो रही है, ये कहाँ पे हो रही है, अपर एंड में ओपनिंग होती है, तो उसको कहते हैं साइनस वेनोसस डिफेक्ट कहेंगे। अब दूसरा नाम है बेटा, दूसरा है हमारे बीच में ओपनिंग हो रही है, इसका नाम होता है बेटा ओस्टियम सेकुंडम। ओस्टियम सेकुंडम कहते हैं बेटा इसको, ओस्टियम सेकुंडम कहते हैं इसको। इसके बाद में नेक्स्ट है बीच की होगी ओस्टियो सेकुंडम, या इसको कह सकते हैं मिडिल ओपनिंग। ठीक है, तीसरा जो ओपनिंग होती है बेटा, ये कहाँ है, नीचे की साइड में हो रही है, लोअर में हो रही है, इसको कहते हैं बेटा ओस्टियम प्रीमम कहा जाता है। ये कहाँ पे हो रही है, लोअर एंड ऑफ ओपनिंग, इसको लोअर एंड की ओपनिंग कह सकते हैं बेटा, लोअर एंड में हो रही है ओपनिंग, इसको कहते हैं लोअर एंड ऑफ ओपनिंग, इसको कहते हैं ओस्टियम सेकुंडम या मिडिल कह सकते हैं। और ये जो ऊपर की ओर होती है, इसको अपर एंडिंग जो होती है बेटा, इसका नाम होता है साइनस वेनोसस डिफेक्ट। अब बताइए बेटा समझ में आया ये तीन ओपनिंग के बारे में? हेलो बेटा आया, समझ में नहीं आया? बताइए दोबारा बताऊं नहीं तो। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। ये एक बार साइनेटिक सर वहां से बता दीजिए ना सर।
चलो मेरे बात एक बताओ। साइन फोरामेन स्टार्टिंग से ओवल समझ सर। बेटा फोरामेन ओवल ये ओपनिंग होती है बेटा, ये नॉर्मल ओपनिंग पाई जाती है फोरामेन ओवल की। जब बच्चा जन्म जन्म लेता है, जन्म से पहले ही ओपनिंग होती है फोरामेन ओवल सेप्टम के अंदर। जिससे क्या होता है कि जो सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो मतलब कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर होता है उसमें फोरामेन ओवल के माध्यम से। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसमें मतलब कि जो कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है इसके अंदर ये यही ओपनिंग क्या होती है, बंद नहीं होती, क्लोज नहीं होती बेटा। ठीक है, और क्लोज नहीं होती है तो इसी के अंदर जो अबनॉर्मल जो ओपनिंग पाई जाती है इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, इन्हीं को बाद में हम अपन डिफेक्ट कहने लग जाते हैं बेटा इनका। ठीक है, ओके सर। और कुछ और भी होती है जो डिजीज कंडीशन की वजह से हो रही है, जैसे मैंने आपने बताया मेरे बेटा आप लोगों को, जैसे टेराटोजेनिक कोई ड्रग लिया तो उसकी वजह से सेप्टम का निर्माण ही नहीं हुआ है बेटा, या मतलब कि जो मतलब कि नीचे की जो ओपनिंग है, नीचे की मेम्ब्रेन है, उनका निर्माण नहीं हुआ है। अब हम बात करें बेटा नीचे से, देखो नीचे ऊपर से बात करते हैं। देखो बेटा हमने यहाँ से बात की इसकी स्टार्ट, जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज डिसऑर्डर जो होते हैं बेटा वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने बात की बेटा, जिसके अंदर हमने बात की थी जो डिसऑर्डर होते हैं, एक तो होते हैं साइनोटिक होते हैं, ए साइनोटिक होता है, फर्स्ट हमने बात करी ए साइनोटिक, फिर साइनोटिक, फिर उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्टिव सीएचडी बेटा। तो हमारे अब सीएचडी की बात करें हम, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज या कंजेनाइटल जो हार्ट डिजीज होती है बेटा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज 3 टाइप की होती है, ये साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और ऑब्स्ट्रिकल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ये तीन तीन डिजीज होती है मेनली बेटा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में। अब फर्स्ट हम बात करते हैं ये साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इसमें क्या होता है बेटा, संटिंग ऑफ ब्लड, इसमें ब्लड की संटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब अब नॉर्मल ओपनिंग होती है बेटा। जैसे फोरामेन ओवल था बेटा, जैसे कि बच्चा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं बेटा, तो उनमें क्या होता है कि फोरामेन ओवल होता है जिसके माध्यम से क्या होता है कि राइट साइड से इधर की साइड में ब्लड जाता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है ये जो फोरामेन ओवल होते हैं बेटा बंद हो जाते हैं। बाई चांस आप जन्म के बाद में बेटा ये जो ओपनिंग होती है ये बंद नहीं हो बेटा, तो ये बंद नहीं होती है तो इनको बाद में हम क्या करने लग जाते हैं, इनको डिफेक्ट बोलने लग जाते हैं, डिफेक्ट में चेंज हो जाती है बेटा। ठीक है, तो इसको क्या करना होता है, या तो ऑपरेशन मतलब जन्म होने के बाद में इसका मतलब कि ऑपरेशन किया जाता है बेटा, या ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं तो इसको कुछ टाइम के बाद में हमको ये ओपनिंग बेटा बंद करनी होती है। इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसका ओनली फॉर क्या है, ऑपरेशन के थ्रू ही अपन इसको सही कर सकते हैं बेटा। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं आती जो इसको क्लोज कर दे बेटा। तो इसके लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है हमेशा इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है बेटा, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है अभी तक। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये साइनोटिक जो हार्ट डिजीज है, ये साइनोटिक मतलब जन्म लेता है बेबी बेटा, जन्म लेने से पहले तो बेबी के अंदर राइट मतलब कि जो राइट साइड होता है इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है राइट साइड में, और राइट साइड से ब्लड इधर की साइड बहता है बेटा, क्योंकि माँ के अंदर ब्लड, माँ का ब्लड आता है बेटा, तो इसमें इधर साइड में क्या होता है प्रेशर ज्यादा होता है, तो इस टाइप से ये सर्कुलेट हो जाता है। पर बाद में क्या होता है बेटा, बाद में हमारा लंग्स क्या करने लग जाता है, फंक्शन करने लग जाता है। लंग्स फंक्शन करता है तो हमारा जो प्रेशर है बेटा, फिर लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा हो जाता है और राइट एट्रियम में प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि हमारा लंग्स फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। लंग्स का जो प्रेशर होता है वो कहाँ पे पड़ता है, लेफ्ट एट्रियम पर, और लेफ्ट एट्रियम की वजह से ब्लड है जो बेटा, कुछ तो ब्लड इधर से इधर की साइड में आ जाता है, और कुछ ब्लड जो होता है बेटा वो राइट साइड में चले जाता है। क्यों चले जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर बन जाता है बेटा, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और ये ओपनिंग क्या हो जाती है, ये ओपनिंग क्लोज नहीं होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड है जो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की ओर ब्लड सर्कुलेट होने लग जाता है। इस टाइप से जो सर्कुलेट हो रहा है लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की ओर, तो उसको कहते हैं बेटा ये साइनोटिक हार्ट डिजीज कहा जाता है बेटा। इस टाइप से ब्लड बह रहा है, इधर साइड से ब्लड बह रहा है लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की ओर जो ब्लड बहता है इसको हम ये साइनोटिक कहा जाता है। इधर की साइड में तो हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, क्यों आता है, क्योंकि लंग्स से प्यूरिफाई होकर के आ रहा है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड बेटा डीऑक्सीनेटेड ब्लड में मिल जाता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में मिलकर के क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड का बेटा लेवल मतलब बॉडी के लिए सर्कुलेट जो ब्लड होता है बेटा उसका जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, सर्कुलेट अमाउंट कम होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको एसाइनोटिक कहा जाता है। और दूसरी बात, इसमें ब्लड का अमाउंट तो कम जाता है बॉडी को बेटा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सबसे ज्यादा राइट वेंट्रिकल के अंदर होता है बेटा, तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, इसका साइज भी बढ़ जाता है, राइट वेंट्रिकल का साइज भी बढ़ जाता है, ये साइनोटिक डिजीज वाली बीमारी हो बेटा। नेक्स्ट बात की बेटा, ये हमने नॉर्मल सर्कुलेशन बताया कि नॉर्मल जो सर्कुलेशन होता है वो किधर से होता है बेटा, इधर साइड से पहले राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी माध्यम से लंग्स के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, इस टाइप से फिर उसके बाद बॉडी में सर्कुलेट होता है बेटा।
फिर के बाद में बात की हमने इस साइनोटिक के अंदर, इस साइनोटिक के अंदर ये अबनॉर्मल ओपनिंग हो गई बेटा, अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड राइट एट्रियम की ओर जा रहा है, ठीक है। ये साइनोटिक के अंदर हमने बात की बेटा, ये भी बहुत सारी डिजीज होती है। ये साइनोटिक के टाइप बताए बेटा हमने, ये साइनोटिक जो डिजीज होती है ये हमारी कितने टाइप की होती है, 4 टाइप बताए थे इसके। ईएसडी होती है बेटा, ईएसडी मतलब होता है कि एट्रियम के अंदर जो सेप्टम है एट्रियम का वो बेटा प्रॉपर तरीका से क्लोज नहीं हुआ है, उसके अंदर अबनॉर्मलिटी है, तो उसको कहते हैं ए साइनोटिक। वेंट्रिकल के अंदर बेटा अबनॉर्मलिटी है, जैसे वेंट्रिकल की बात करूं बेटा मैं, जैसे ये हमारा हार्ट है बेटा, और ये वेंट्रिकल क्या हुआ है, बंद नहीं हुआ, वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है ये क्लोज नहीं हुई है बेटा, इसके अंदर ब्लड क्या हो रहा है, इधर से इधर की ओर बह रहा है बेटा, तो उसको कहते हैं बीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एक होता है बेटा पीडीए होता है, पीडीए क्या मतलब होता है, जो पल्मोनरी जो मतलब कि पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो लंग्स के अंदर जा रही है बेटा, और लंग्स से क्या होता है कि जो हमारा आरोटा जो निकल के जा रहा है तो इसमें अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, इस टाइप से ओपनिंग हो जाती है, अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पीडीए कहा जाता है बेटा। इसके बाद में आता है हमारा एबीसी आता है, एबीसी का मतलब हमने बताया बेटा इसका अंदर एबीसी की जो फुल फॉर्म हमने बताई थी, एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट, एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट बोला जाता है इसको बेटा, एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट, इसमें कैनाल के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। फिर इसके बाद हमने बात की बेटा साइनोटिक कंजेस्टिव हार्ट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज डिसऑर्डर बेटा, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर बेटा, इसके अंदर आता है हमारा, इसमें राइट साइड से जो ब्लड है बेटा राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बैठता है। इसमें बेटा क्या होता है कि जैसे ये हार्ट है बेटा, तो इसमें इसके इधर साइड में तो कैसा ब्लड है हमारा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इधर को ऑक्सीनेटेड ब्लड है बेटा, तो ऑक्सीनेटेड वाला जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जो किधर मिल जाता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड में मिल जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाता है बेटा, साइनोसिस फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड में, मतलब कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, साइनस फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसी वजह से इसका नाम हो जाता है साइनोटिक हार्ट डिजीज कहते हैं बेटा। मतलब ऑक्सीनेटेड वाला ब्लड के अंदर डीऑक्सीजन मिल जाता है बेटा, डीऑक्सीनेटेड वाला ब्लड मिल जाता है, जिसकी वजह से ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड हो जाता है, बॉडी की जो सेल्स होती है उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इसमें क्या होता है कि कम ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर साइनस फॉर्मेशन हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है सेल्स को, और कमी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं बेटा साइनोसिस कहा जाता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया साइनोटिक कंजेस्टिव कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं बेटा इसमें, ठीक है। तो इसमें ब्लड बहता है राइट साइड से मतलब कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की ओर, इधर से इधर क्यों बहता है बेटा, ये इसलिए बहता है क्योंकि यहाँ पे मतलब राइट साइड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होता है बेटा, इसमें राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर ज्यादा बन जाता है, वो ज्यादा बनने की वजह से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की ओर सर्कुलेट होता है ब्लड है जो, ठीक है, ज्यादा क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, राइट एट्रियम के कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, या राइट वेंट्रिकल के अंदर बेटा प्रेशर ज्यादा हो जाए कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर कम हो जाता है, और इधर की साइड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाता है राइट साइड में, तो इसलिए ब्लड है जो बेटा राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देता है। तो इस कंडीशन, ऐसी टाइप की कोई कंडीशन होती है तो उसको कहते हैं बेटा ये उसको कहते हैं साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट होता है एक ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेस्टिव हार्ट डिजीज होता है, तो इसमें क्या होता है कहीं ना कहीं बेटा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या कोई अबनॉर्मलिटी हो जाए बेटा हमारे, जैसे हार्ट है बेटा, इसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी हो जाए, जैसे इसका प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन नहीं हुआ है या बना नहीं है बेटा, तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, रुकावट आ गई है, या बेटा कोई यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इस टाइप से जैसे ब्लड अरोटा से ब्लड जा रहा है, ठीक है, अरोटा से ब्लड जा रहा है, तो यहाँ पे आगे जाकर के क्या हो गया, वहां पे आगे जाकर के नैरोइंग हो गई है कोई बेटा, मतलब कि जो हमारी जो अरोटा या हमारी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कोई नैरोइंग हो जाए बेटा, तो उसकी वजह से क्या है कि जो ब्लड प्रॉपर तरीके से जा नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो एक दूसरे आपस में ब्लड है क्या इधर या तो इधर साइड हो जाए या इधर साइड जाना स्टार्ट कर देता है, उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहा जाता है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है बेटा, एसाइनोटिक अब मैंने बताया इसमें क्या होता है, सेंटिंग हो जाती है, सेंटिंग मतलब होता है अबनॉर्मल कम्युनिकेशन होना बेटा, तो इसमें लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर होना स्टार्ट होता है। एसाइनोटिक के अंदर हमने बताया था बेटा जो लेफ्ट साइड है हमारा, इस टाइप से हमने बताया था बेटा, इसमें लेफ्ट साइड से ब्लड सर्कुलेट होता है, लेफ्ट साइड से, इसमें इधर की साइड से इधर साइड ब्लड सर्कुलेट होने लग जाता है, ये साइनोटिक मतलब कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड में मिल रहा है ऑक्सीजन वाला ब्लड, इसलिए इसको कहते हैं एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं बेटा। इसके अंदर हमने डिजीज बताई जैसे बेटा एएचडी, ठीक है, एएचडी की बात करें बेटा, तो एएचडी में क्या होता है बेटा, एएचडी का मतलब होता है जो एट्रियल सेप्टम होता है, एट्रियम सेप्टम के अंदर डिफेक्ट हो रहा है बेटा,
किसके अंदर आ जाता है, सेप्टम के अंदर डिफेक्ट आ जाता है बेटा, सेप्टम के अंदर। अब जब सेप्टम के अंदर जो डिफेक्ट आ रहा है बेटा सेप्टम के अंदर, अब इसमें भी क्या होता है कि अलग अलग लेवल पे सेप्टम के अंदर डिफेक्ट हो रहा है बेटा। जैसे एक तो ये हो गया बेटा, जैसे कि ये मिडिल में हो गया सेप्टम डिफेक्ट, ठीक है, तो इसको कहते हैं बेटा, इसको कहा जाता है ऑप्टियम, ऑप्टियम सेकुंडम कहा जाता है बेटा। जब मिडिल में होगा तो उसको कहेंगे ऑप्टियम सेकुंडम। जैसे ये बेटा यही मतलब कि जैसे यही ओपनिंग क्या हो जाए, ये ओपनिंग बेटा ऊपर की ओर हो जाए, ठीक है, ये अबनॉर्मल ओपनिंग है जो बेटा कहाँ पे हो जाए, ऊपर की ओर हो जाए, तो उसको कहेंगे बेटा, उसको अपन कहेंगे ऊपर की ओर जो ओपनिंग हो रही है इसको कहेंगे साइनस। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, हमारे जो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस ओपन होता है, तो इसीलिए इसका नाम होता है बेटा साइनस वेनोसस डिफेक्ट कहते हैं बेटा। तो इसमें क्या होता है, ऊपर की ओर अबनॉर्मल ओपनिंग हो गई है, ठीक है, ये डिजीज होगी बेटा, ठीक है। और एक और डिजीज होता है बेटा हमारे हार्ट के अंदर, कि मतलब कि नीचे वाले सेप्टम के अंदर बेटा अबनॉर्मलिटी हो जाए नीचे वाले में, ठीक है, इस टाइप से नीचे वाले में हमारी अबनॉर्मलिटी होगी बेटा, ठीक है। तो ये वाला नीचे की साइड में हो जाए बेटा, इसके अंदर अबनॉर्मल इस टाइप से ओपनिंग हो जाती है, तो उसको अपन कहते हैं बेटा, इस टाइप से हो जाए तो उसको अपन कहेंगे ऑप्टियम प्रीमम कहा जाता है, लोअर एंड में ओपनिंग होगी। तो इस टाइप से जो ईएसडी जो डिजीज होती है तीन टाइप से होती है बेटा। समझ में आया? ईएसडी के बारे में समझ में आया, बताइए मुझे बेटा। यस सर। ठीक है, इस टाइप से बेटा ये कहाँ पे हो रही है, सेप्टम के अंदर अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है बेटा। बोलिए। मिडिल वाले को क्या, मिडिल वाले का नाम क्या बताए सर? ओस्टियम सेकुंडम लिखा रहा हूं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है, अभी नाम लिखाएंगे बेटा। इसका नेक्स्ट है इस टाइप से, अभी इसमें क्या हो रहा है, अबनॉर्मल। बोलिए। 9:30 क्लास छोड़ दीजिएगा ना सर। कितना टाइम हो गया? 9:30, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब इसके अंदर बेटा तीन होगी। ओस्टियम सेकुंडम जो मिडिल में होता है उसको कहते हैं बेटा ओस्टियम सेकुंडम कहा जाता है इसको। और जो ऊपर की ओर होता है उसको साइनस, इसको कहते हैं बेटा साइनस वेनोसस डिफेक्ट कहते हैं। और जो नीचे की ओर होता है बेटा उसको कहते हैं ओस्टियम प्रीमम बोला जाता है। ये तीन इसके नाम बताए बेटा हमने। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसके साइन एंड सिम्टम, ठीक है, ये इस टाइप से हो गया बेटा। अब इसका हम बात करते हैं साइन एंड सिस्टम, ASD डिजीज है बेटा, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं बेटा, ठीक है। अब आप लोगों को पता तो लग गया होगा बेटा। अब इसके अंदर सबसे पहले बेटा हमको देखने को मिलता है इसमें साइनोसिस एब्सेंट देखने को मिलता है बेटा, साइनोसिस एब्सेंट। तो फर्स्ट जो सिम्टम्स आता है बेटा हमारा इसमें साइनोसिस एब्सेंट देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा ESD के अंदर साइनोटिक एब्सेंट क्यों देखने को मिल रहा है बेटा, इसके अंदर इसलिए ये साइनोटिक मतलब कि साइनस एब्सेंट इसलिए देखने को मिल रहा है बेटा, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो किधर की साइड में हो रहा है, मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड किधर की साइड में जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड की तरफ में बेटा। तो ये इधर की साइड से फिर वापस बॉडी में ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाकर के वापस से प्यूरिफाइड होगा और वापस से इधर को आ जाएगा। जबकि ऑक्सीजन वाले ब्लड में ये मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो बॉडी को सर्कुलेट हो रहा है वो बेटा बिल्कुल अच्छा हो रहा है, ब्लड ऑक्सीनेटेड वाला ही ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। कुछ तो ब्लड इधर चले जाता है और कुछ ब्लड इधर को आ जाता है, तो ये बार बार सर्कुलेट हो रहा है बेटा। तो इसलिए इसमें क्या है, साइनोसिस फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मतलब ऑक्सीनेटेड वाले ब्लड में डीऑक्सीनेटेड वाले ब्लड की मिलावट नहीं हुई है। तो इसको कहते हैं बेटा साइनोसिस एब्सेंट देखने को मिलता है इसके अंदर। नेक्स्ट बेटा हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकल। इसमें क्या हो जाता है बेटा, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है बेटा, मैंने बात की थी, एक होता है ट्रॉफी और एक होता है प्लेजिया। एक होता है ट्रॉफी और एक होता है प्लेजिया। तो इसमें क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल होता है बेटा उसके अंदर क्या देखने को मिलती है, इसमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। राइट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है बेटा इसमें। जैसे मैं बात करूं बेटा, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा हार्ट है बेटा, ठीक है, ये हमारा हार्ट हुआ बेटा। अब हार्ट के अंदर क्या हुआ कि जो ब्लड है बेटा, अब ब्लड इसमें इस टाइप से ब्लड आ रहा है बेटा, ठीक है। अब इसमें जैसे नॉर्मल तो आप लोगों को पता ही है, जैसे नॉर्मल है ये नॉर्मल सर्कुलेशन है। नॉर्मल सर्कुलेशन में ये लंग्स से हुआ बेटा, ये लंग्स में गया, लंग्स के बाद में इसमें आया, इसके बाद में इधर को गया ब्लड, इधर से इधर की साइड में बॉडी में सर्कुलेट हो गया बेटा इस टाइप से। और इधर को सुपीरियर वेना के ब्लड इसमें डालती है, इसके बाद में इसमें ब्लड आता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चले गया, लंग्स के माध्यम से काफेज वेन के माध्यम से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से आरोटा के माध्यम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, नॉर्मल हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 500 ml ब्लड आया तो 500 ml इसमें आएगा, 500 ml लंग्स में जाएगा, 500 ml इसमें जाएगा, और इस टाइप से ये हो गया बेटा सर्कुलेट, ठीक है। अब हम बात करें बेटा, जैसे इसमें बच्चे इसकी बात करें, जैसे 500 ml ब्लड है बेटा, 500 ml ब्लड पहले तो इसमें आया सुपीरियर वेना केवा में, और फिर इंफीरियर वेना केवा, दोनों से मिलकर के 500 ml ब्लड आया बेटा, ठीक है। फिर 500 ml ब्लड आकर के बेटा कहाँ पे गया, इसके अंदर गया,
ठीक है, इसके अंदर गया, इसमें थोड़ा डायग्राम चेंज कर देता हूँ। ठीक, अब इसके बाद में ये लंग्स में गया बेटा, लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद में क्या हुआ, वापस से इसमें आया बेटा, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आया। अब लेफ्ट एट्रियम से क्या होता है कि जो ब्लड है बेटा 200 ml तो ब्लड इधर चले जाता है, 200 ml तो इधर चले गया, और 300 ml ब्लड इधर को आ गया बेटा, और 500 ml ब्लड कहां से आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा से आ रहा है, 500 इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा से। तो इसका अमाउंट कितना हो गया, 800 ml हो गया। अब 800 ml जब ब्लड इसमें आएगा तो बेटा इसमें क्या होगा, इसको मतलब कि जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल हो गया, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ज्यादा पंप करना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो इसका ज्यादा यूज होगा बेटा, इसकी मसल ज्यादा यूज होगी, और ज्यादा मसल्स का यूज होगा तो ज्यादा मतलब कि इसमें क्या होगी, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। अब इसमें जो हमारा बेटा जो ईएसडी जो बेटा डिजीज होती है, ईएसडी के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपरट्रॉफी किसकी देखने को मिलती है, हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकल, हाइपरट्रॉफी राइट वेंट्रिकल की देखने को मिलती है बेटा। इसमें क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड को ज्यादा पंप करना पड़ता है, क्योंकि इसमें लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आ रहा है और सुपीरियर वेना केवा से भी ब्लड आ रहा है, तो दोनों ब्लड आएंगे तो ये यहाँ पे आकर के इसमें ज्यादा पंप करना पड़ेगा बेटा, इसको ब्लड है जो, और ज्यादा पंप करना पड़ेगा तो इसके अंदर जो हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, वो किसके अंदर हाइपरट्रॉफी ज्यादा देखने को मिलेगी, इसमें हाइपरट्रॉफी जो राइट वेंट्रिकल के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। बोलिए समझ में आया नहीं आया बेटा ये सिम्टम्स, बोलिए। यस सर। हाइपरट्रॉफी तो ब्लड ना बढ़ जाएगा सर, उसमें सेल का साइज क्यों बढ़ेगा सर? बेटा सेल का साइज इसलिए बढ़ेगा क्योंकि कोई चीज होती है ना, तो जितना ज्यादा मतलब पंप करेगी तो उसका क्या होगा कि उतना ही ज्यादा मतलब कि जब किसी चीज पर लोड पड़ता है तो वो अपना या तो बेटा साइज बढ़ा लेता है, या क्या हो जाएगा वो मतलब फेल्यूर हो जाएगा बेटा। तो क्या करता है कि साइज मतलब कि जब कोई चीज का ज्यादा यूज होता है तो उसका ऑटोमेटिक बेटा वो मतलब कि उसका मतलब हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है बेटा। आप लगाओ बेटा, एक आपका लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड है, ठीक है, तो राइट हैंड से आप ज्यादा वर्क करते हो तो राइट हैंड क्या होता है, थोड़ा ज्यादा मतलब पावरफुल होता है लेफ्ट हैंड की तुलना में बेटा। तो जो ज्यादा जितना ज्यादा वर्क करेगा बेटा उतना ही ज्यादा राइट हैंड का, क्या बेटा, राइट हैंड का साइज मेजरमेंट कीजिएगा तो वही बढ़ा रहता। हाँ बेटा इसका साइज भी क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है। राइट हैंड का जो हमारा साइज है वो भी क्या होता है, लेफ्ट हैंड की तुलना में अपन देखें तो इसका साइज भी बढ़ जाता है बेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ज्यादा ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा मतलब कि न्यूट्रिशन भी ज्यादा चाहिए बेटा, और न्यूट्रिशन ज्यादा खाएगा तो क्या होगा कि उसमें फैट और प्रोटीन का मतलब जो डिपोजिशन वो भी ज्यादा होता है, ठीक है, ये मानो एक तरीका से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बेटा इसके अंदर नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, जो हमारा हम बात कर रहे थे किसकी, ईएसडी की। ईएसडी के अंदर नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है बेटा हमारे के अंदर, इसके अंदर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इसमें बेटा डिक्रीज, हाँ बोलिए सर जैसे वो सेप्टल डिफेक्ट रहता है सर, तो जैसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड से आता है राइट साइड में ब्लड, तो राइट एट्रियम में अगर सर मतलब 800 ml ब्लड रहता है सर, लेकिन सेप्टल डिफेक्ट है तो वो उधर साइड भी तो जा सकता है ना सर, लेफ्ट साइड राइट साइड ही क्यों आता है सर? मतलब जब इसमें बेटा बहुत इतनी ज्यादा देर से बढ़ मैं जाता है सर। बेटा बाकी निर्मल आपको समझ में आया नहीं आया, यस सर, नहीं आया समझ में, आ गई सर। आ गया ना। तो सुन बेटा, इसका मेन कारण मैंने ये बताया था बेटा आप लोगों को उस टाइम, जब मैंने इतनी देर से मैं पढ़ाने लग रहा हूँ बेटा, यही चीज समझाने लग रहा था आप लोगों को कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में क्या होता है बेटा, उस टाइम क्या होता है कि जो लंग्स अपने काम करना स्टार्ट करता है, तो लंग्स के अंदर क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है बेटा। लंग्स के अंदर जन्म से पहले तो ब्लड जो बेटा सर्कुलेट होता है वो इस टाइप से होता है जन्म से पहले, क्योंकि उस टाइम क्या होता है जो लंग्स है वो फंक्शन नहीं करता है। अब इसमें क्या होता है कि लंग्स फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रेशर ज्यादा बन जाता है, और प्रेशर जब ज्यादा होता है तो लेफ्ट जन्म होने के बाद बच्चे का, जब बेबी का जब जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद में बेटा प्रेशर मतलब कि लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है, हार्ट के मतलब लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है राइट एट्रियम की तुलना में बेटा, ठीक है, जन्म होने के बाद, क्योंकि लंग्स फंक्शन करना मतलब लंग्स है जो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है जन्म होने के बाद, और लंग्स जब काम करना स्टार्ट करता है तो प्रेशर राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा होता है राइट एट्रियम की तुलना में बेटा। राइट एट्रियम की तुलना में लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, क्यों होता है, क्योंकि लंग्स से ब्लड प्रेशर होकर के मतलब कि लंग्स से ब्लड आ रहा है बेटा, और ब्लड जो आता है तो उसका प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर होने की वजह से राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है लंग्स फंक्शन करने की वजह से। समझ में आया नहीं आया, दोबारा बताऊं, बोलिए। ये सर आ गया सर, लेकिन सर इसमें ब्लड भी तो जा रहा है सर, 800 ml ब्लड हो जाता है सर। राइट एट्रियम के अंदर, यस सर।
अब बेटा राइट, देखो जब प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा ब्लड, अब या तो बेटा ब्लड या तो नीचे ज्यादा जाएगा या इधर साइड जाएगा। अब इधर साइड में ओपनिंग बंद नहीं हुई है, तो ओपनिंग बंद नहीं हुई है तो ब्लड उधर की साइड बहेगा, जिधर की साइड में क्या होगा उसका मतलब कि हाई ग्रेविटी से लो ग्रेविटी की ओर बहेगा बेटा ब्लड है जो। अब इसमें क्या होगा, इधर की साइड में ग्रेविटी कम, ताकत कम लगानी पड़ रही है तो इधर की साइड में ब्लड ज्यादा जाएगा, और इधर साइड में ब्लड प्रेशर कम, इधर की साइड में कम लगा है तो इधर साइड कम जाएगा। अब इसमें जाकर के यहाँ पे क्या होता है, पास में बाल्ब होता है तो इस बाल्ब के माध्यम से क्या होगा, नीचे की ओर ब्लड चले जाएगा, तुरंत नीचे की ओर। अब ये बाल्ब ओपन होगा तो ये बाल्ब नीचे चले जाएगा। अब इसमें प्रेशर सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा, राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल पे तो क्या है कि अभी ब्लड जाएगा तो पंप करना पड़ेगा हार्ट को, और पंप करना पड़ेगा तो इसकी मसल्स क्या होंगी, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो ज्यादा यूज होगी, तो क्या होगा कि इसके अंदर इसका जो हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। अब बताइए समझ में आया नहीं आया, बोलिए। जी सर आ आ गया सर। सर बेबी का जब बर्थ होता है उसी टाइम में ना उसका 800 ब्लड जो होता है 800 जो बताया आप, वो बेबी के बर्थ के टाइम में ही ना उसका लंग्स कराता है सर। हाँ बेटा, ये मैंने एक मतलब अमाउंट एक मतलब एवरेज बताई है, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल 500 ml ब्लड नहीं बता रहा बेटा, 500 ml ब्लड नहीं है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया बेटा, 500 ml ब्लड नहीं होता, मतलब बच्चे के अंदर ना अप्रोक्स कितना 240 ml बेटा, 240 और सर उसी टाइम से मतलब उसका वो जो 80 ml पर केजी होता है बेटा, 80 ml पर केजी, 80 ml पर केजी, 80 हाँ पर केजी। अब जितने ml का जो मतलब जितने केजी का बच्चा होगा उतना ही ब्लड होगा, अब आप भला लेना, जितने केजी का बच्चा है उसी हिसाब से ब्लड होगा बेटा, एक एवरेज 80 ml है ब्लड की। सर तो उसी टाइम से उसका लंग्स और हार्ट वगैरह जो भी है बताए हैं अभी कि उसका लंग्स जो उसी टाइम से काम करना चालू कर देगा बर्थ के जस्ट बाद। हाँ बेटा, बर्थ के बाद में जब बच्चे क्राई करता है तो उसका लंग्स एक्सपेंड होते हैं और एल्वुलाई एक्सपेंड हो गए तो उसी टाइम से, इसीलिए मैंने इमीडिएट केयर ऑफ जो मतलब न्यूबॉर्न पढ़ाया था वो इसीलिए तो पढ़ाया था स्टार्टिंग में बेटा। यस सर। अब सुनिए बेटा नेक्स्ट, ये हमारे साइलेंस सिम्टम्स मिले बेटा इसमें, ठीक तो बेटा इसी में पे स्टॉप कर देते बेटा, साइलेंस सिम्टम कंप्लीट करना था क्या ना सर? चलिए इवनिंग में देख लेंगे, आज शाम को टाइम मिल गया सर सर टाइम सर क्या हुआ, बोले क्या बोल रहे हैं बेटा, क्या बोल रहे हो? कोई टाइम फिक्स कर दीजिए सर, कोई एक टाइम फिक्स कर दीजिए शाम को